लेकिन हमें धन्यवाद तो उसका हर पल करना चाहिए। दूसरा एक और आपने बोला कि गुरु जो है हमारे साथ नहीं, लेकिन मुझे फील होता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। ये एक प्रेरणा है, ये एक हमें ताकत मिलती है, चाहे उसके पॉजिटिव, चाहे उसके विचारों की कुछ भी है, हमेशा वो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो साथ हमेशा रहते हैं अगर आप प्रकृति के अनुसार चलते हो तो इस पे एक छोटा सा विवेचन, मेरी जो शंका है समाधान मिल गया। हाँ, ये मैंने बात कही इसीलिए था कि ये भी प्रश्न। हाँ, एक आपने ड्राइवर का उदाहरण दिया कि उसने गाड़ी बना दी, ठीक है, हम उसको भूल गए, लेकिन उसकी बारीकियां जो है उसको बनाने वाला ही जानता है। वही उसके बारे में पहला ज्ञान जो है उसको बनाने वाला ही दे सकता है कि ये इस तरह से बनाई गई है और तुम्हें इस प्रकार का शिक्षण चाहिए। ऐसा शिक्षण तुम लो कि तुम अपने इस गाड़ी से चाहे जीवन चलाओ, चाहे कुछ भी चलाओ, तो वो जो है पॉसिबल हो सकता है। दो प्रश्न आए हैं, थोड़ा सा जिज्ञासावाचन, और ये मेरे किसी भी बात के ऊपर ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है और मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ऐसा प्रश्न करा है। प्रश्न नहीं, बस एक जिज्ञासा करी, मगर पूरे जगत को इससे एक नया ज्ञान, एक नई दिशा मिले। पहला प्रश्न है कि वो जिसने हमें बनाया है हम उसे धन्यवाद करें। तो धन्यवाद कर दिया, मैंने तो कुछ मांगा नहीं था कि मुझे तो जन्म दे, मुझे तो मालूम ही नहीं था। बच्चे को जैसे विज्ञान नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, तूने रच दिया और मैंने जरा धन्यवाद कर दिया। आपने मुझे कुछ प्रेजेंट किया, मैं 24 घंटे आपको मालिक बन के उसका ध्यानवाद करता रहूं, या आपने मुझे पेन दिया है, मैं आपका धन्यवाद करके उस पेन का सही उपयोग करूं या बंद करके रख दूं? तो मैंने धन्यवाद तो कर दिया, मैंने तो मांगा नहीं था। ये जीवन तूने प्रेजेंट कर दिया, तेरा रोल वहीं खत्म हो चुका है। वो जान बोला है, अनजान है, धन्यवाद कर दिया। अब इस जीवन का मालिक मैं हूं क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया, या आपने आपको प्रेजेंट स्वीकार करने के बाद उस प्रेजेंट का मालिक मैं हूं। मैंने जीवन को स्वीकार कर लिया, अब मैं मालिक हूं, तू मालिक नहीं। और दूसरी बात, जिसने भी बताया है गाड़ी बनाई है उसके बारीकी है, तो तीसरे बार भी तो यही कह रहा है, अपने दीदार कर अपने जीवन के दीदार। मेरे को जिस दिन मालूम पड़ा कि मेरे अंदर 2 किडनी है, क्या उस दिन से किडनी थी या जब से मैं मानव हूं तब से किडनी थी? जब मुझे उसकी बारीकी का मालूम पड़ा तो मैं लाभकारी हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे जीवन का उद्देश्य उसे धन्यवाद करने में लगा हुआ है या उसके अंदर जानने में होना चाहिए? मेरी प्रगति होनी चाहिए। धन्यवाद हमारा निकलता है वो इसलिए कि हमें बताया गया है। मैं सभी से पूछता हूं कि हमारे जन्म देने वाले हमारे माता पिता कारण बने। आज तक कभी किसी ने भी, जब भी उसे लिखा गया डॉटर ऑफ या सन ऑफ, उसने किसी और पिता का नाम लिखा है या अपने उस पिता का नाम लिखा है? आज तक कभी किसी ने दूसरे पिता का नाम नहीं लिखा। क्या उसको रटता रहता है, जपता रहता है, लिखता रहता है? नहीं, जो मेरा है मेरा है। जब लोग हो आएगा वो मेरा है, मुझे नहीं जपना, अपने समय खराब नहीं करना। मैंने अपने पिता का नाम रटा नहीं है, जिस दिन चाहिए मैंने सही लिखा है। वो है तो है, मैं नकार नहीं रहा, पर तेरे को ढोना भी नहीं है। मैं अपने जीवन को तेरे उस नाम को लिखने में ढो नहीं पाऊंगा। तेरे नियम को मैं समझ लूं तो मैं अपने जीवन को चला। और यहां पर मानव जो है समाज का और व्यक्ति का उसमें उलझ गया है, क्योंकि समाज का उसके अंदर शक्ति नहीं थी समाज बनाने की। मानव ने अपने मानव का समाज गठन करा है, तो मानव के नियम ने अपने समाज के नियम, ये मानव के नियम है, प्रकृति के नियम नहीं है। तो मैं प्रकृति का नियम को अगर समझ लूंगा तो मेरा व्यक्तिगत जीवन लाभकारी होगा, सुगम होगा, सरल होगा, सहज होगा, आनंदित। मैं उलझ कहां गया? जो नियम मैंने बनाए हैं उसमें उलझ गया और दोष में उसे दे रहा हूं। नहीं, ये तो व्यवस्था है मानव, ये मानव की व्यवस्था के अंदर ही मुझे जीवन है। मेरा जीवन मानव की, और मेरा उद्देश्य तेरे को डपना नहीं है, तेरे को मिलना नहीं है। कोई बाप जो है अपना बेटा बन जाता है, अब वो बाप बन गया तो उसकी पिता की जिम्मेवारी है उसके बच्चे को दिलानी कि पिता तू बन गया तो तेरी जिम्मेवारी है, मुझे अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद निभानी है। तू मेरा पिता था,
तूने अपनी जिम्मेवारी निभा दी, अब मैं अपने जीवन का पिता हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, उसकी जिम्मेवारी मुझे निभानी, मुझे अपना, जब तक मैं स्वामित्व नहीं लाऊंगा मैं जिम्मेवारी नहीं। ये तो बहुत भ्रमित विचार है कि अपनी कमजोरियों को भी उसमें ठोक दो। एक भी प्रगति ने अंदर, मानव के अंदर किसी ने, अरे तेरी तो शक्ति सीमित है, तू कुछ नहीं बदलाव लगा सकता, तू सिर्फ घुमा सकता है, रात दिन कर सकता है। मेरी शक्ति असीमित है, ये बनाया तूने, पर तूने ही मुझे वो शक्ति दी और किसी जीव को नहीं दी। तूने मुझे पंख नहीं दिए, सदियों से मैं प्रार्थना करता रहा क्या मुझे पंख मिले, मगर क्या उससे ऊंचा उड़ाओगे नहीं वो जिनको पंख मिले हैं। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरी टांग टूट गई है, तू मेरी टांग को बढ़ा नहीं सकता, मैंने उसको टांग को बढ़ा लिया किसी और परिवेश में। कहां तू मेरे काम आ सका है? तू रोक दे, बीज को उगने से रोक दे, नहीं रोक सकता। तू सूरज को रोक कर दिखा दे, नहीं रोक सकता। मैंने रोक कर बिठा दिया। तो रात को अंधकार को प्रकाश में ला सके तू नहीं ला सकता। ये मेरी शक्ति है कि मैंने 24/7 प्रकाश कर दिया, ये मेरी ऊर्जा थी। मैं अपने जीवन का स्वामी हूं और मैं अपने समाज का स्वामी हूं, समाज के सहयोग से मैं उन्नति करूंगा। तेरा काम था, धन्यवाद, तूने बना दिया। अब तूने एक चित्रकार की कला, चित्रकार कहां से पहनाया जाता है, उसका चित्र बताता है ये चित्रकार है। कोई और जीव के अंदर शक्ति नहीं है कि तू रचयिता है, ये मेरे बनने से ही तेरे को पहचान है और किसी और जीव को नहीं है। अरे मैं हूं तो तू है। मेरे घर में संतान पैदा हुई है तो मुझे पिता की उपाधि मिली, मेरा कोई शिष्य बना है तो मुझे गुरु की उपाधि मिली। अरे मैं मानव रचा तो तेरे वजूद है, मैं नहीं होता तो कोई और जीव में शक्ति नहीं। मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। अगर हम इस बात को लेकर चलेंगे तो हम अपने जीवन को प्रगति करेंगे, सहयोग करेंगे। मैं और मैं मिलकर हम बन के समाज का निर्माण करें, समाज का निर्माण करें, उन्नति करें, प्रगति करें। आनंद आनंद आनंद। ईश्वर की सबसे प्यारी रचना इंसान है। उसने बहुत सारे जीव बनाए हैं, लेकिन उसको सबसे ज्यादा प्रिय इंसान है। और उसने इंसान को सबसे ज्यादा, ये जो हम इतना चक्र चला रहे हैं दुनिया में, क्या क्या बना रहे हैं, ईश्वर ने हमें पंख नहीं दिए, हम पंखों से उड़ गए। तो ये दिमाग जो है ईश्वर ने सिर्फ इंसान को दिया है, क्योंकि वो इंसान से सबसे ज्यादा, सब जीवों से ज्यादा वो प्यार इंसान से करता है। उसने अगर शेर का भोजन मृग को बनाया है तो मृग को भी जान बचाने का अवसर दिया है। उसको जो है इतनी टांगे ऐसी दी है, उसको दौड़ ऐसी लगाई है कि वो चाहे तो अपनी जान बचा सकता है। उसने पूरी प्रकृति का ध्यान रखा है। तो हम ऐसा नहीं कि हर समय उसको जपते रहे। हम अपने माता पिता को भी जब जरूरत पड़ती है, फॉर्म भरना है, फॉर्म फिल करना है, वहां माता पिता का नाम ले लिया। लेकिन जब कोई संतान जो है ऊंचाइयों पे पहुंचती है तो सबसे ज्यादा खुशी पिता को होती है। पिता को वो चाहे भूल जाए, चाहे वो ओल्ड एज होम में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी संतानों के लिए ही जीता मरता है, उसी को आशीर्वाद देता रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ मैं, मतलब जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें कुछ भी दिया है, एक छोटा सा उदाहरण सर मैं देती हूँ। हो सकता है आप सबको हंसी भी आए। टॉयलेट जाते हैं हम, मैं जो है कुछ साल, 2-4 साल हम गांव में रहे और प्रश्न पूछिए मैडम। नहीं, ये उसी के प्रश्न के समझाने के ऊपर है। मैं आपका जवाब देता हूँ। एक धन्यवाद के कहां से निकलता है, समझ गया। यहाँ पर अगर हमें को ये मालूम पड़ जाए जी कि सृष्टि कैसे रची गई है, किसने बनाया, ये भी तो बड़ा प्रश्न है। हाँ। तो वो अगर मुझे मालूम पड़ जाए तो ये प्रश्न खत्म हो जाता है। सृष्टि किसने रची है? दीवार के अनुसार, एक नियम के अनुसार रची गई है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं। नियम है। जिस प्रकार भारत को कौन संचालित कर रहा है, एक विधान, उस विधान के ऊपर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, किसी अध्यापक बना दिया गया, किसी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सबका नियम है कि रेड लाइट बना दी गई, वहां पर उस नियम के ऊपर है, अधिकारी बना दिया गया, पर काम नियम करता है और नियम दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार वो नियम है, वो दिखाई नहीं दे रहा, मगर हमें नियम को समझा नहीं है, इसलिए हम उसे कहते हैं। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जाके या पार्लियामेंट जाके रोज मत्था टेक दूं तो मेरा जीवन चल जाएगा? मुझे उस नियम को समझना है। और हमारे यहाँ पर भारत के अंदर नियम को समझाया नहीं गया।
उसका आभार प्रकट करने के ऊपर ही सिर्फ जोर दिया गया। आभार हो गया। जब उसने रचा तो एक सबको, आप अगर एक कुर्सी पे बैठे हैं, अगर सारी कुर्सी बड़ी होती तो कहां बैठती? एक खाली जगह तो चाहिए। सो सृष्टि को भी सबसे पहले सृष्टि रचने के लिए एक नियम था कि उसे खाली जगह चाहिए, तो उसने आकाश का निर्माण किया। आकाश के अंदर फिर नियम बनाया गया कि ग्रह नक्षत्र को बनाएंगे। ग्रह नक्षत्र बन गए, तो ग्रह नक्षत्र के अंदर किसी प्रकार का बदलाव करने की शक्ति नहीं है, जैसे कि वैसे वो नियम के अनुसार चल रहे। फिर उसने एक ऐसा ग्रह बनाया जिसमें जीव बनाए, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। अनेक प्रकार के जीव बना दिए, जल के, थल के, आकाश के, उड़ने वाले, बहने वाले, जंगल में रहने वाले अनेक जीव। फिर उसमें अधूरापन था। कहने को 84 लाख जीव बना दिया, कितने भी बना दिए एस्टिमेटेड है। फिर क्या कि यार इनमें बदलाव तो है नहीं, तो ये तो स्थिर है, तो सृष्टि रचने का क्या कारण बनता? फिर एक उसके बाद एक ऐसा जीव बनाया, सिर्फ वही जीव जो अपने मन का विकास कर सकता है, और कोई जीव मन का विकास नहीं कर सकता। और उसने अपने जो मन का विकास करता था, उसने स्वयं को मानव कहा। और यही मानव खुद को भ्रमित करने के लिए अपने मन का दुरुपयोग कर बैठा। अपने मन के द्वारा अपने को, रचयिता को अपना अपना इष्ट बना दिया गया। सो सृष्टि ने इष्ट नहीं बनाया, मानव ने अपने मन द्वारा इष्ट को रचा है। और इष्ट जिसे मैंने रचा है, मैं उसे मानू ना मानू, मेरा मन आज नहीं मानता। कभी मैं दाढ़ी वाले को मान लेता हूँ, कभी गंजे को मान लेता हूँ, कभी मांस खाने को मान लेता हूँ, कभी बगैर मांस खा ले। ये तो मुझ पे निर्भर है। तो ये मेरे मन द्वारा ईश रचा हुआ, इसलिए मैं मनुष्य कहलाया। और इसी मनुष्य ने जब अपने मन द्वारा ईष्ट को व्यक्त किया दूसरे मनुष्य को, तो वो व्यक्ति बन गया। और जिस जिसके इष्ट को उसने व्यक्त करने में अच्छा में पूर्णता दी थी, तो उसका व्यक्तित्व निखारा, उसी को गुरु, पीर, पैगंबर, इष्ट मान लिया गया। यही मानव का भ्रमित हुआ है। हर मानव में गुण है। हर मानव जो है अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। वही जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा है, शरीर छोड़ने के बाद भी मानव समाज में उन्हीं का अस्तित्व रहा है। हम में भी वो, हम अपने व्यक्तित्व को निखारे तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। ये हमें जीवन काल की मुक्ति है। सो ये मेरी जो है, जो कार्य वो नहीं कर सका सृष्टि नियम के अनुसार, ये एक रचा, तो मेरा अपना काम करूं कि मेरे को रचा इसलिए गया है। अगर वो मानव को प्यार कर रहा है, इसका मतलब लायक पुत्र को प्यार करने लगा, लेकिन वो पिता कैसे है जिसको सारी औलाद है ठीक नहीं है? वो तोल मोल कर रहा है क्या? नहीं, उसने रचा इसलिए था कि तेरे को जिम्मेवारी दी है, जो कार्य मैंने नहीं करना, जो अधूरे छोड़े तुझे पूर्ण करना है, इसलिए तेरा दायित्व है। वो मैं लायक पुत्र नहीं हूं, मैंने अपने दायित्व को निभाना, निर्भर करना है, मुझ पे दायित्व दिया गया है, वो मेरे पे निर्भर है। अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो सृष्टि रुक जाएगी। सो मैं अपने दायित्व को निभाऊं। मैं मानव हूं, मनुष्य हूं, व्यक्ति हूं, और अपने व्यक्तित्व को निखारूंगा। ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरा स्थिरता नहीं है, गतिमान, गतिशील, आनंद 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 आनंद। बहुत अच्छा लगा। हो गया प्रश्न? बहुत मतलब और कोई अध्यात्म का भी विकास हुआ। मेरा एक प्रश्न जी। जैसे आजकल के माहौल में हम देखते हैं कि इवन स्कूल जाने वाले बच्चे भी जो हैं वो पानी नशे की ओर, काफी ज्यादा नशे की ओर है, या हाथ में स्मार्ट वॉच है तो ओपनली पॉर्न वगैरह देखना, तो इस तरह भ्रमित हो रहे हैं। उसका क्या समाधान? प्रश्न है कि आज का परिवेश के अंदर
कई प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, मिसगाइड हो रहा है। जैसा कि इससे पहले हमने कहा है कि जैसे ही 14 साल का होता है तो उनसे जो बड़ों का दायित्व है। हमारे ज़माने में मानव ने इतनी प्रगति नहीं करी थी, तो जो हमारे घर से परिवेश में हमें ज्ञान मिला हमने उसी को पूर्ण मान लिया, हम उससे प्रश्न नहीं कर पाते। तो आज के बच्चे को ज्ञान पूरे विश्व के अंदर पूरे मानव जाति का मिलता है, वो जिज्ञासावश वो कर लेता है। याद रखें कि अंधेरा जो है उसका वजूद तब तक है जब तक प्रकाश नहीं। प्रकाश को प्रकाशमान करना पड़ता है, अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है। अंधेरा विराजमान है, अंधेरे को नेगेटिव है और प्रकाश पॉजिटिव है। यहाँ सकारात्मक की बात की जाती है। सो हमारे भीतर जब तक नेगेटिविटी हमारे, हम अपने सवाल से करें उम्र के इस पड़ाव के अंदर भी नेगेटिव जब तक हमें पूरी तरह खा नहीं लेता, हमें जागृत नहीं होती। नेगेटिव को बुलाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं हमारे अपने आप आ जाता है हमारे ज्ञान। तो हमें 14 साल के बाद 21 साल तक बच्चे को सजग करना है। हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है क्योंकि आज उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्यों उस उम्र के अंदर फोन करते हैं? हम अभी सामने उम्र किसी प्यारे में, तो मेरा शरीर का डिमांड नहीं कर रहा। काम एक ऐसी चीज है, काम के द्वारा ही मैं आया हूं और काम के द्वारा ही मैं ला सकता हूं। जिस प्रकार भूख और प्यास मेरे जीवन का है वैसे ही काम मेरे जीवन में रहेगी, मगर उसका उपयोग और सदुपयोग कब और कैसे करना है इसका ज्ञान नहीं दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे 8वीं के बाद या 10वीं के बाद ये ज्ञान अनिवार्य है। A, B to Z का आगाज 0 से 9 तक गिनती किस बच्चे ने नहीं सीखी? क्या उसकी जाति, धर्म, वर्ग, आयु का फर्क है? यानी कि उसमें समझ तो है मगर समझाने का ढंग अगर सही दिया गया तो सभी ने समझ लिया। तो हमने उन्हें समझाया नहीं, दबाया गया, दमन करा। हमने दमन नहीं करना है, हमें विसर्जन भी नहीं करना है। जो अर्जन होना है उसको विसर्जन सिखाना है। विसर्जन कैसे करना है ये ज्ञान विधि द्वारा, ये अभाव हमारा है। जिज्ञासा बस उसने क्या लिया है उसको देखकर मेरे अंदर जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा मैं इसमें इतना काबिल नहीं हूं तो मैं गलत रास्ता अपनाता हूं, और नहीं मिलता तो नशे के अंदर मैं भूल जाता हूं। 2 ही व्यक्ति नशे के अंदर रहते हैं, एक ज्ञान का नशा और एक अज्ञान का नशा। अज्ञान का नशा बाहर से नशा लेता है, ज्ञान का नशा अंदर से नशा लेता है। सो हमें अपने अंदर अगर हम अपने ज्ञान का नशा लेंगे तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे। अभाव हमारे में है, जनरेशन में नहीं है, कसूर हमदार है। दीदेवार इसको करने अपने ऊपर कर रहा है और आपके सहयोग से और बढ़ेगा। आनंद आनंद आनंद। हाँ जी सर, आपका एक बात थी बहुत अच्छी लगी। अगर हम जीवन में बैलेंस करना सीख लेते हैं और प्रेजेंट में रहना सीख लेते हैं तो हम खुश रहते हैं। खुशी हमें हमेशा रहेगी। मेरा प्रश्न सर ये है कि क्लैरिटी इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। डे बाय डे चीज़ें बदल रही हैं और हमारे देश में ये चीज़ चलती रहेगी। ट्रेडिशनल लोग नई बातों को नहीं जानते, वहाँ ज्ञान और अज्ञान की कमी है। अब जैसे गीता में एक ज्ञान है, गीता जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, तो मैं उसमें आपकी राय जानना चाहूँगा। ना दुख है ना सुख है, ना रात है ना दिन है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अगर हम हर हाल में समान रूप से रहना सीख लेते हैं, समभाव सीख लेते हैं, तो हमारी मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आपका इस गीतेवाद के सिस्टम में क्या ज्ञान? अभी एक ऐसे ग्रंथ का नाम लिया गया है, हम परहेज करते हैं, फिर भी मैं यकीन से कहता हूं कि यहाँ पर हमने गीता का नाम सुना है मगर गीता पढ़ी नहीं है किसी ने। दावे से कह सकता हूं हम में से किसी ने नहीं पढ़ी। जिसने पढ़ी होती तो ये सवाल ही नहीं कर सकता। ये सुनी हुई बात है। कृष्ण ने लिखी है गीता, हमने 2 और 2 4 कहां से पढ़ा है? जिसने किताब लिखी है राइटर को जपा है या सब्जेक्ट को पहचाना है?
गीता के अंदर कहीं कृष्ण का नाम नहीं है। मैंने 7 प्रकार की गीताओं को पढ़ा, सब जगह मैं लिखा हुआ है। मैं जब मैं उस गीता को पढ़ रहा हूं तो कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं ना। तो मैं प्रयोग हूं। जब और दुख सुख के अंदर मैं हर वक्त प्रेजेंट हूं। मैं अपने आप से सवाल करूंगा कब क्या दुख है सुख है, मैं ही प्रेजेंट हूं अपने जीवन का। यह गीता का संदेश है। कृष्ण ने कहा वो छोड़ दो, उसने कृष्ण कहीं नहीं लिखा मैं, कि जब भी जो पढ़ेगा वो मैं पे आधारित करेगा। हमको मिसगाइड किया गया, मिसगाइड किया गया, मिसगाइड किया गया। वो दुख और सुख कुछ नहीं है। जो जिसको जो मेरे को सही लगा वो रिजल्ट आ जाए तो मेरे लिए सुख है, और जो मेरे लिए रिजल्ट नहीं है वो दुख है, दूसरे के लिए सुख। एक आदमी को शाम को 5 बजे नशा करना है और एक आदमी को 5 बजे धार्मिक स्थान पे जाना है। वो 5 बजे धार्मिक स्थान पे चला जाता है, उसके लिए कोई सुख है, और जो 5 बजे नशे की दुकान पे चला जाता है उसके लिए सुख है। और दोनों को बदल दो, परिवेश सेम है, स्थान वही है, कार्य सेम है, मगर विचार अलग अलग है, दोनों के लिए वो दुख होगा। सो दुख और सुख मैं कैसे उसे लेता हूं, आज इस परिवेश के अंदर मैं हटकर एक टॉपिक भी बात करना चाहता हूं, निकल आया है। तो दीदेवार कैसे कहता है, जो भी परिवेश है उसी को वैसा ही स्वीकार कर लें तो जीवन आनंद है, सहज है। मैं यहां पर 1 सेकंड के अंदर विराम करके दोबारा आप इसकी रिकॉर्डिंग करें तो मैं एक परिवेश कर देना चाहता हूं हटकर।